लास्ट सेशन समाप्त हुआ था जहां स्कंद एक फर्स्ट स्कंद कंप्लीट हो गया था और उसमें लास्ट में परीक्षित जी ने क्वेश्चन पूछा था सुखदेव जी से कि जो आदमी मरणासन है यानी कि कुछ ही समय में मरने वाला है उसके लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। और इन जनरल पब्लिक के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका वो श्रवण करें, पठन करें, कीर्तन करें, किन चीजों का त्याग करें, वो कौन सी चीजें हैं। तो ये आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आत्मज्ञानी हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप ही सक्षम हैं। तो उसी का उत्तर सेकंड स्कंद से लेकर के 12th स्कंद तक श्रीमद् भागवत में इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है। तो अब दूसरा स्कंद शुरू होता है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है कि ध्यान की क्या विधि है और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ये इसका हेडर है चैप्टर का। तो सुखदेव जी ने जब वो क्वेश्चन सुना जो पिछली बार बोला गया था तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि राजन, आपने ये लोकहित में बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने, कीर्तन करने की हैं, उनमें यह सबसे श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी लोग ऐसे प्रश्नों का बहुत आदर करते हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव दैट क्वेश्चन। कहते देखो, जो गृहस्थ लोग हैं अपने काम धंधों में उलझे हुए हैं, उनके लिए तो हजारों बातें हैं कहने और सुनने के लिए। उन लोगों की रात नींद में या स्त्री प्रसंग में गुजर जाती है। अब पूरा दिन धन की हाय हाय और कुटुंब के पोषण में पूरा दिन उनका निकल जाता है। तो उनके लिए तो उनके पास तो बहुत बातें सुनने करने के लिए हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि संसार में जिन लोगों को हम अपने बहुत क्लोज समझते हैं, अपनी संतान है, अपने वाइफ या हस्बैंड है, ये सब असत हैं, मतलब ट्रांजिटरी हैं, थोड़े समय हैं, उसके बाद नहीं है। तो इसमें लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि उनके मोह में इतना फंस जाता है आदमी, ऐसा पागल सा हो जाता है मोह में, ये देखते हुए कि एक एक करके सब जा रहे हैं, सब मृत्यु का ग्रास बनते चले जा रहे हैं, फिर भी उसको ये बात समझ नहीं आती, ये चेतना नहीं जगती उसके अंदर कि एक दिन यही होना है। तो व्हाई टू वेस्ट टाइम इन दीज वर्ल्डली अफेयर्स, ये नहीं समझ पाता, उनके मोह में पागल होकर के उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगा रहता। तो जानने लायक बात यह है, मनुष्य जन्म का एक ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है एज कंपेयर टू अदर स्पेसीज, कि चाहे जैसे भी हो, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे धर्म की निष्ठा के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की याद बनी रहे। अगर इतना कर लिया, ऐसा जीवन बना लिया कि मृत्यु के समय भगवान की याद बनी रहे, तो जीवन सफल हो। ये पहली बात सुखदेव जी ने बताई है परीक्षित जी। कह रहे देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो भक्त हैं, भगवान में इस तरीके से विश्वास करके और पाप और पुण्य सोच करके
उसके हिसाब से अपना कंडक्ट रखते हैं, सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है। ऐसे लोग जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, यानी कि इतनी हाईली इवॉल्व सोल हैं, जिनके ऊपर जो योगी हो गए हैं, जो विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स के परे चले गए हैं, रूल्स ऑफ डूज एंड डोंट्स डू नॉट अप्लाई टू देम, उसकी मर्यादा लांघ चुके हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी, उनका भी इंटरेस्ट भगवान के कल्याण में गुणों के वर्णन में लगा रहता है। क्या देखो, मुझको ही देखो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। मतलब ही हैज रियलाइज्ड ही इज देयर वन विद परब्रह्म। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं इतनी सुंदर हैं, वो इतनी आकर्षक हैं कि उन्होंने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और उसके कारण से निर्गुण परमात्मा में एक एकत्व होते हुए भी मैंने इस पुराण का अपने पिताजी व्यास जी से फिर इसको सुना, इसको समझा, पढ़ा। तो ये ऐसी चीज है जो सबके काम की है, नॉट ओनली भक्तास। और तुम तो भगवान के परम भक्त हो, परीक्षित को कह रहे हैं, परम भक्त हो, इसलिए ये पूरी कथा, भगवान की लीलाएं मैं तुमको अवश्य सुनाऊंगा। जिन लोगों की इसके प्रति श्रद्धा है और उस श्रद्धा के कारण से उनकी चित्त वृत्ति शुद्ध हो गई है ना, तो उनका मन वासनाओं से फ्री हो गया है, निगेटिव चीजों में नहीं जाता है, निंदा में रस नहीं लेता है। तो जिनकी चित्त वृत्ति शुद्ध हो गई है, वो जब इसको श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, इस कथा को, तो बहुत ही जल्दी, शीघ्रता शीघ्र भगवान के चरणों में उनका अनन्य प्रेम बहुत जल्दी हो जाता है। तो जिसका मन शुद्ध हो गया है, उसको इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। अब कुछ लोग हैं जो थोड़ा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल चीजों में भी है, लेकिन लोक परलोक की चीजों में भी इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा है। तो जो लोग लोक परलोक की किसी भी चीज की इच्छा रखते हैं, या ऐसे लोग जो संसार को दुख रूप अनुभव करके कि कुछ भी करो, हल्की सी झलक कभी प्लेजर की मिल जाती है, बट अल्टीमेटली सफरिंग ही है। तो जो शार्प इंटेलेक्ट के द्वारा इस बात को समझ चुके हैं कि ह्यूमन एफर्ट जो भी होगा इस संसार में सुख पाने के लिए या दुख को दूर करने के लिए, वो सफल नहीं होता है, उससे दुख ही मिलता है। तो ऐसे लोग जो विरक्त हो गए हैं ये समझ करके, ऐसे लोग भी, तो पहले बताया कि जो लोग परलोक में इच्छा रखते हैं उनके लिए भी, जो संसार को दुख रूप अनुभव करके विरक्त हो गए हैं उनके लिए भी, और जो लोग मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं उन साधकों के लिए भी, और जो योग संपन्न सिद्ध ज्ञानी हैं उन लोगों के लिए भी। मतलब नो वन इज एक्सक्लूडेड, सबके लिए यह शास्त्रों का यह निर्णय है कि भगवान के नामों का ही प्रेम से संकीर्तन किया जाए। इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। तो नाम संकीर्तन इज द टॉप मोस्ट थिंग, ये बताते हैं अपने सुखदेव जी। तो एक बात बताई थी
कि किसी भी तरीके से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि भगवान की याद मृत्यु के समय बनी रहे। और दूसरी बात, किसी भी लेवल पर आदमी हो, नीचे ऊपर, योग साधना के रास्ते में, सबके लिए प्रभु का नाम संकीर्तन जरूरी है, लाभकारी है, यूजफुल है। एक बार ऐसी कहानी सुना रहा हूं, ये भागवत में नहीं है। सुपे जी के पास मैं जाया करता था बहुत से लोगों को लेकर के, जिनको जीवन की समस्याएं थी। वो उनको राम नाम लिखने के लिए कहते थे, जप करने के लिए कहते थे। उनकी बालकनी में एक झूला था, मैं उस झूले के ऊपर बैठा रहता था और स्विंग करता रहता था, और बाकी लोग सुपे जी से बात करते रहते। मतलब ये बेचारे केजी क्लास के स्टूडेंट हैं, बाकी लोग, इनके लिए राम नाम लिखना और ये सब चीजें उपयोगी हैं। मैं तो काफी कर चुका हूँ। मेरे लिए ये मेरे लेवल से नीचे है, स्तर से नीचे है। तो ऐसा सोच करके मैं आराम से वहां बैठा रहता था, बाकी लोग अपना सुपे से बात करते थे, मैं भी सुनता था, पर मैं रिलैक्स होकर बैठा रहता था। तो एक दिन फिर सुपे जी ने मुझको कहा, बहुत दिनों बाद, बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, कि हिमालय की कंदराओं में जो बैठे हुए योगी हैं वो भी राम नाम लिखते हैं। तो डोंट थिंक दैट दिस इज ऑफ ए लोअर स्टैंडर्ड। ये उच्चतम चीज है, भगवान का नाम स्मरण सबसे। इसी बात को गोंदावालेकर महाराज कहते हैं कि वॉट एवर साधना यू अडॉप्ट, यू हैव टू पास थ्रू द गेट ऑफ नाम स्मरण। व्हाई देन प्रोक्रेस्टिनेट, व्हाई नॉट टू बिगिन राइट अवे। अभी 24 दिसंबर का आर्टिकल है ये, जो सत्संग में हम डालते हैं। मतलब किसी भी रास्ते से आप साधना करते करते आगे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आपको नाम स्मरण के दरवाजे से ही जाना गुजरना पड़ेगा, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। अब मैं भी देखिए, पहले ओशो के पास गया, विपासना वालों के पास गया, जग्गी वासुदेव के पास गया, नित्यानंद जी के पास गया, पर फाइनली क्या कर रहा हूं, फाइनली नाम स्मरण पर आ गया। तो कहते हैं जब अल्टीमेटली यहीं आना है तो इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है, सीधे ही नाम स्मरण से शुरू कर दो ना। तो बाकी चीजों पे टाइम वेस्ट मत करो, कम डायरेक्टली टू द पॉइंट, है ना। ऐसे ही कहते हैं, गोंदावलकर महाराज जी कहते हैं, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड is the very core of all sadhanas, and it is the prominent aspect of नाम, है ना। तो रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड कोर ऑफ ऑल साधनाज है, और उसका प्रोमिनेंट एस्पेक्ट इसका वो है नाम स्मरण। तो प्रभु स्मरण नाम के थ्रू ही होगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को, वही जो उन्होंने कहा है, दो चीजें सुखदेव जी ने, उसी को इससे सपोर्ट करने का प्रयास किया है मैंने। तो जो वर्ल्डली चीजों में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं, जो ज्ञान ध्यान के बारे में, भगवान के बारे में विचार ही उनके दिमाग में नहीं आता, जीवन दुख है जिनको ये समझ ही नहीं आता, ऐसे जो लोग हैं वो ऑब्वियसली अपने अल्टीमेट कल्याण के साधन की तरफ से इनअटेंटिव है, असावधान है। उनकी पूरी आयु ऐसे ही व्यर्थ बीत जाती है। सावधानी से, अटेंटिवली ये विचार करते हुए कि मेरा कल्याण किस चीज से होगा, इस विचार के साथ 2 घड़ी भी अगर किसी व्यक्ति ने बिताया तो 2 घड़ी का जीवन भी श्रेष्ठ है, अदरवाइज दूसरी लंबी आयु से। क्योंकि 2 घड़ी में भी कल्याण की चेष्टा की जा सकती। तो ऐसा लिखा है कि कोई राजऋषि खटवांग हुए थे, उनको 2 ही घड़ी बची थी, एक घड़ी मीन्स 24 मिनट्स।
तो 2 ही घड़ी बची थी और मरने वाले थे वो, पता लग गया था उनको। तो सब तरफ से अपना मन हटा करके, सब कुछ त्याग करके, उस 48 मिनट्स में ही उन्होंने अपना मन पूर्णतः भगवान में लगा दिया। अब अगर उस समय लगा दिया तो ऑब्वियसली मृत्यु के समय उनका ध्यान उसमें लगा हुआ है, और मृत्यु के समय जिसको याद रहती है उसका तो कल्याण हो जाता है। तो वो 2 घड़ी में ही, 2 घड़ी ही प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वो अंतिम समय में किया तो वो अभय पद को, उस अल्टीमेट वननेस विद रियलिटी को प्राप्त हो गए। आपके पास, परीक्षित जी को कह रहे हैं सुखदेव जी, आपके पास तो 7 दिन है अभी, तो 7 दिन में अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो आप कर लीजिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर सुखदेव जी कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आए, मतलब इन्हें ये देखिए, अगर आदमी को पता लग जाए कि मृत्यु जल्दी होने वाली है, तो इन ए वे यू जस्ट सी हाउ ग्रेट ब्लेसिंग दिस इज, बिकॉज देन देयर इज नथिंग एल्स टू लुक फॉरवर्ड टू। अब फिर बिल्कुल सब चीज से अलग होकर के याद कर सकता है परमात्मा की, अगर उस चीज का बैकग्राउंड उसको है तो, है ना? ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसा किया है। एक हमारे कलीग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनकी वाइफ बहुत ही क्लोज डिसाइपल थी सत्य साई बाबा की। उनको कैंसर हो गया, लगातार वो राम का नाम ही लेती रहती थी, साई राम साई राम साई राम, और उसी में उन्होंने अपने अंतिम समय पूरा उसी में गुजारा। तो हाउ फॉर्चुनेट was she, and she never had any grievance against God और गुरु, कि मैं पूरी जिंदगी इतनी साधना की है, इतना नाम लिया है, ये मुझको कैसे दिन दिखा रहे हो भगवान या गुरु जी। ऐसा विचार उनके दिमाग में कभी नहीं आया। बहुत ही प्रेम से, एब्सोल्यूट सबमिशन से भगवान के प्रति और गुरु के प्रति पूरा शरणागति के साथ, पूरी रेस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर के साथ साधना करते हुए गई। ये संभव है, हर किसी के लिए संभव। तो कहते हैं कि मृत्यु का समय जब आए तो मनुष्य घबराए नहीं। उस समय उस चीज पर ध्यान दे कि ये जीवन तो टेम्परेरी है ही, सब जाते हैं, मैं भी जा रहा हूं। इससे विचार के द्वारा वैराग्य अपने अंदर लाए, और उस वैराग्य के शस्त्र से शरीर के प्रति ममता, और जिन चीजों से शरीर सपोर्टेड है, ये नियर एंड डियर वंस, अपनी प्रॉपर्टी वट एवर इट इज, उन सबके प्रति ममता काट डाले, क्योंकि ये मैं तो जा ही रहा हूं, इनसे क्या लेना देना मेरा। तो ऐसे वैराग्य से शरीर और शरीर को सपोर्ट करने वाली जितनी चीजें हैं उनसे सबसे अपनी ममता काट डाले, और धैर्य के साथ घर से निकल पड़े, घर में ना रहे, घर से निकल पड़े, और किसी पवित्र तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करके एकांत स्थान में आसन लगा करके बैठ जाए, और मन ही मन प्रणव का जप करे, यानी कि ओंकार का जप करे, और प्राणवायु को वश में करके मन का दमन वो करे। ये प्रोसेस बता रहे हैं कि हाउ लास्ट मोमेंट में कैसे जाना चाहिए आदमी को। फिर बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटा ले। वो कितनी बार हम लोग वो रथ का फोटो देखते हैं ना, गीता प्रेस गोरखपुर में भी है, बाकी सब जगह है। तो घोड़े इंद्रियों का प्रतीक हैं,
लगाम मन है, बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि की हेल्प से मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर ले और मन को भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। तो ये इंद्रियों को विषय से हटा ले, कर ले, ये क्या कह रहे हैं? व्हाट इज एग्जैक्टली बीइंग सेड? वो कह रहे हैं कि ये समझ करके कि अब तो जाने ही वाला हूं, इन सब चीजों से अब क्या स्वार्थ मेरा सिद्ध होने वाला, इन चीजों से क्या लेना देना है मेरा। ऐसा विचार करके बुद्धि के द्वारा विषयों के बारे में ना सोचे, सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में ना सोचे, रिलेटिव्स और प्रॉपर्टीज के बारे में ना सोचे, ऐसा कंट्रोल करे अपने आप को और मन को भगवान के मंगल में रूप में लगा दे। इसको उल्टे तरीके से किया जा सकता है। हटाना तो मुश्किल है, लगाना इजियर है। तो मंगलमय रूप में जब उस पर ध्यान लगाएंगे तो बाकी चीजों से अपने आप हट जाएगा। तो मंगलमय रूप में कैसे लगाया जाए, उसका भी पूरा मेथोडोलॉजी दी हुई है। तो कहते हैं सुखदेव जी कि स्थिर चित्त से भगवान के किसी एक अंग का ध्यान करें। तो जो भी, जिसको भी आप इष्ट देव अपना मानते हैं, उसकी जो मूर्ति या फोटो आपके पास है, उसका एक कोई अंग ले लें। हाथ ले लें, कान ले लें, आंख ले लें, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, या उनका कोई आयुध ले लें, या उनका कोई वस्त्र ले लें, कुछ भी। तो स्थिर चित्त से भगवान के किसी एक अंग का ध्यान करें। एक एक, फिर जब एक अंग पर ध्यान लग जाए, वो मेमोरी में आ जाए, उसको आंख बंद करके आप विजुलाइज कर सकें, अंदर देख सकें, जब उस स्थिति में आ जाए, मंथ्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ऐसा ध्यान करते करते फिर पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर ले मन को कि सिर्फ वो एक विजन जो देख रहे हैं मन में, भगवान का रूप, उसके अलावा और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। ऐसी स्थिति धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा ले आए। जब मन इस तरीके से प्रभु के रूप में लग जाएगा, किसी और विषय का चिंतन जब नहीं आएगा, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, विद प्रैक्टिस, ये मन का ऐसा तल्लीन हो जाना ही भगवान के रूप में, यही भगवान का, विष्णु का परम पद है। ये अल्टीमेट अचीवमेंट है इफ यू कैन रीच दैट स्टेज। इसको प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। सारा शरीर रोम रोम पुलकित हो जाता है उसको देखकर। ये मैं जो लिखा हुआ वो बता रहा हूं, मेरा अनुभव नहीं है ये। तो भगवान, वही भगवान का, भगवान विष्णु का परम पद है, जहां रूप में तल्लीन हो जाता है मन, और फिर मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। भगवान का ध्यान का प्रभाव ऐसा है कि ध्यान करते हुए कभी कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन रजोगुण से, यानी कि कोई डिजायर आई, कोई काम बाकी है उसके बारे में सोचने लगे, पेंडिंग वर्क है, कोई कुछ अचीव करना है लाइफ में वर्ल्डली सेंस में, ऐसे रजोगुण से मन विक्षिप्त कभी कभी हो जाएगा बीच बीच में जब ध्यान करने बैठेंगे भगवान के अंगों का। या कभी तमोगुण से बिल्कुल मूड हो जाएगा, शोक में चला गया, आलस्य में चला गया, ऐसी कुछ हो जाएगा। तो रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूड मन
बीच बीच में होगा जब भगवान का ध्यान करने का प्रयास किया जाएगा। तो फिर बहुत धैर्य के साथ योग धारणा से उसको वश में करें मन को, क्योंकि धारणा से दोनों गुणों के दोष मिट जाते हैं। धारणा करने से दोनों किस्म के दोष, यानी कि रजोगुण से विक्षिप्तता और तमोगुण से मूढ़ता, दोनों मिट जाएंगे अगर धैर्य के साथ योग धारणा करेंगे तो। और जब धारणा स्थिर हो जाएगी तो योगी अपने परम मंगल में आश्रय को देखता हुआ, यानी कि भगवान के रूप को अपने मन में अंदर देखता हुआ, तुरंत ही भक्ति योग की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो अब नेचुरली क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये धारणा जो आप बता रहे हैं कि धैर्य के साथ योग धारणा करें और धारणा से ये रजोगुण और तमोगुण के जो इफेक्ट है वो दोनों खत्म हो जाएंगे, जो आप कह रहे हैं, ये धारणा की कैसे जाती है, किस वस्तु में की जाती है, किस प्रकार की जाती है? तो ये ऑब्वियस क्वेश्चन था उस आंसर के कॉन्टेक्स्ट में। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं कि धारणा कैसे की जाती है, उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भैया, आसन पर ठीक से स्थिर होकर बैठो, श्वास पर कंट्रोल करो, यानी कि प्राणायाम करो, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाओ, है ना। तो आसन, प्राणायाम, इंद्रिया जय और बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना, ये धारणा है। धारणा इज मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना, ये धारणा है। तो ये स्थूल रूप क्या है, भगवान का स्थूल रूप क्या है, फिर इसके बारे में बताते हैं सुखदेव जी कि सबका सब जो दिख पड़ता है, यानी कि चांद, तारे, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जो कुछ भी है, अंतरिक्ष, जीव जंतु, वनस्पति, जो भी है, सबका सब जो दिख पड़ता है वो भगवान का स्थूल रूप है, वही विराट शरीर है। ऐसा इमेजिन करिए कि जैसे हम लोग ये पृथ्वी में बैठे हुए हैं, चारों तरफ चीजें हमको दिख रही हैं, ऊपर चांद तारे सब दिख रहे हैं, है ना। तो एक ऐसी बड़ी वृहत फॉर्म विच एनकम्पासेस ऑल दिस, जिसके अंदर ये सब कुछ है, वो जो फॉर्म है जिसके अंदर ये सब कुछ है, वो विराट रूप है भगवान का, वही स्थूल शरीर है भगवान का। तो कहते हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, ये 7 तत्व हैं। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, ये जो 7 आवरण है, इनसे घिरे इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष है, उन्हीं की धारणा की जाती है। कहते हैं कि उस शरीर को ऐसा विजुलाइज करो, ऑल एनकम्पासिंग, कि जैसे उसके तलवों में पाताल है। जैसे अपनी बॉडी के बारे में सोचो, जैसे अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, लिम्स हैं, हार्ट है, लीवर है, हिप जॉइंट है, जॉइंट, घुटने के जॉइंट्स हैं, पिंडलियां हैं, एडी के गांठें हैं, तलवा है। तो ये मान लो कि भाई जैसे मेरा हृदय जो है वो सूर्य होगा, मेरा जो पिंडलियां हैं वो पाताल लोक होंगे, एटसेट्रा।
यानी कि दिस बॉडी कंटेन्स एनकम्पसेस एवरीथिंग। कहते हैं कि जो ऋषि मुनियों ने कल्पना की है, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनके घुटने सुतल लोक है, नाभि रूप सरोवर आकाश है। जो उनका नाभि है विराट पुरुष की, वो आकाश है। उनकी छाती स्वर्ग लोक है, मस्तक सत्य लोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान हैं, आग उनका मुख है। उनकी मुस्कान माया है, समुद्र उनकी कोख है, वायु उनकी श्वास है। विकारों का खजाना मन चंद्रमा है। उस शरीर के अंदर चंद्रमा है, समुद्र हैं, वायु हैं, इंद्रादि देवता हैं। ये सब अलग अलग अंगों में उनकी कल्पना करो कि हाथों में इंद्र हैं, छाती में स्वर्गलोक है, मस्तक में सत्य लोक है, इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं, विकारों खजाना मन चंद्रमा है, महत तत्व उनका चित्त है, रुद्र उनका अहंकार है, मन मनु उनकी बुद्धि है, पशु कीट पसंद ये प्रदेश हाँ, पशु जो है पशु पक्षी वो उनके कटी प्रदेश में। दैत्य उनका वीर्य है, यानी कि पावर, वाइटैलिटी, वो दैत्य है। ब्राह्मण उनका मुख है। इस तरीके से ये सब कुछ उनके शरीर के अंदर है। उनके शरीर हर चीज को एनकम्पास किए हुए है। ऐसे विराट रूप का ध्यान करना, उसको विजुलाइज करना, ये धारणा है। तो विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। इसी में मुमुक्षु रूप बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं। मतलब देयर इज नथिंग अदर देन दिस बॉडी ऑफ दिस विराट पुरुष। देयरफॉर डिस्टर्बेंस का कोई कारण नहीं, सब तो वही है। तो ऐसा सोच करके जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोग हैं, वो मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इस विराट पुरुष से भिन्न कुछ भी नहीं है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ऐसा सोच करके, ऐसे धारणा करके फिर भगवान के भजन में मन लगाए, अन्य किसी वस्तु में आसक्ति न रखे। क्योंकि आसक्ति, अटैचमेंट से ही डाउनफॉल होता है, अधः पतन होता है व्यक्ति का। क्योंकि आसक्ति वो कामना को पैदा करेगी, डिजायर को पैदा करेगी, वो फिर एक्शन की तरफ आदमी को ले जाएगा, फिर एक्शन असफल होगा तो फ्रस्ट्रेशन और दुख पैदा होगा। तो ये आसक्ति विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन सफरिंग। इसलिए भगवान के भजन में फिर इस विराट पुरुष की धारणा करके भगवान का भजन करो और अन्य किसी वस्तु में आसक्ति न रखो, क्योंकि आसक्ति से ही डाउनफॉल होता है, अधः पतन होता है व्यक्ति का। तो ये था चैप्टर 2:1। तो इसको खुद पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। ऑफ कोर्स जो मैंने बताया वो भी कॉम्प्लेक्स ही है, पर फिर भी शायद थोड़ा सा इजियर हो गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के दोनों चैप्टर जो आज हैं, तो इनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सेकंड जो चैप्टर है स्कंद 2 का, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। क्रम मुक्ति क्या है, सद्यो मुक्ति क्या है, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा कैसे की जाती है, ये सेकंड चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है ना। तो ये जो अभी पहले बताया कि ऐसे विराट और स्थूल रूप भगवान के
उसकी धारणा करो। जब ऐसी धारणा ब्रह्मा जी ने की, उससे प्रसन्न हुए भगवान, तो उन्होंने भगवान की कृपा से सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की। मतलब सृष्टि वो कैसे करें, इसकी नॉलेज उनको स्थूल रूप की धारणा से प्रसन्न हुए भगवान के द्वारा प्राप्त हुई। तो प्रलय काल में सृष्टि सब खत्म हो गई थी, तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो थी नहीं। लेकिन जब इस धारणा के द्वारा उन्होंने प्रयास किया, तो उनको पुरानी सृष्टि की सारी स्मृति वापस आ गई। उनकी दृष्टि अमोघ हो गई, यानी कि ही कुड सी एनीथिंग ऑफ द पास्ट। पहले क्या था, कैसा था, वो सब वो देख सकते थे। तो उनकी दृष्टि अमोघ हो गई और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, यानी कि कोई डाउट नहीं रहा उनको। ही वॉज वेरी क्लियर हाउ टू गो अबाउट क्रिएटिंग दिस दृष्टि अगेन। तो फिर उस स्मृति के द्वारा, उस अमोघ दृष्टि और बुद्धि के द्वारा, फिर उन्होंने जगत को बिल्कुल वैसे ही रचा जैसा पुरानी सृष्टि के टाइम में था। अब कहते हैं सुखदेव जी आगे कि एक प्रॉब्लम थोड़ी ये है लाइफ में कि जो वेद हैं उनकी वर्णन करने की शैली ऐसी है कि वेदों का अध्ययन करने वाला आदमी, बहुत चांसेस हैं कि स्वर्ग आदि निरर्थक नाम, जो डिस्कशंस, कैसे किस चीज की प्राप्ति की जाए, इसके बारे में जो वर्णन, किस देवता की पूजा से, किस देवता की आराधना से क्या मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए कौन सा यज्ञ हवन, किस तरीके की पूजा प्रार्थना करना जरूरी है, उसका इतना एलोबरेट डिटेल्ड डिस्कशन वेदों में किया गया है कि बुद्धि उसमें फंस जाती है। और जीव सुख की वासना से, वो जो उसमें डिस्कशन किया हुआ स्वर्ग का, वहां क्या क्या मिलेगा, तो जैसे मनोरथ होता है, स्वप्न में जैसे आदमी देखता है, वैसे ही जीव को एक सुख की वासना पैदा होती है वेदों को पढ़ने से। और वो जो मायामय लोक हैं, जो अलग अलग लोकों का वेदों में वर्णन किया है, उनकी जो विशेषताएं बताई हैं, उनके जो आनंद और शांति कैसे मिलती है वहां, ये जो बताया गया है, उसमें मन उलझ करके उन क्रियाकलापों में ही लगा रह जाता है और अपने आध्यात्मिक कल्याण से दूर हो जाता है। ऐसी वर्णन की शैली है वेदों। उन लोकों में जाकर के भी कुछ समय आनंद भोग करके भी फिर वापस यही जमीन पे आना पड़ता है, और फिर यही सुख दुख का चक्र, जन्म मरण का चक्र कंटिन्यू रहता है। इसलिए वो आत्यांतिक कल्याण, अल्टीमेट वेलबींग, उससे आदमी का अचीव नहीं होता। लेकिन वो इतना विस्तृत है, फंस जाता है उसमें अध्ययन करके। तो कहते हैं इसलिए विद्वान पुरुष को, ए पर्सन हु इज हैविंग पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो वर्डली चीजों का उतना ही प्रयोग करे, उपयोग करे जितना आवश्यक है। नीड बेस्ड यूज करे चीजों का, अदरवाइज बहुत चीजें में उलझ जाएगा और लाइफ फिर दुख में हो जाए। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से उतना ही संबंध रखे, चीजों का उतना ही उपयोग करे, वट एवर इज नीडेड। बुद्धि से ये समझे कि ये रिपीटेटिव चीजें हैं। जैसे खाने में कोई टेस्टी चीज खाई, भले ही पता है कि नुकसान भी हो जाएगा इसको खाने से, फिर भी खाया जा रहा है क्योंकि टेस्ट आ रहा है।
मजा आ रहा है टेम्परेरी, लेकिन आफ्टर ए वाइल क्या होता है, फिर वहीं का वहीं, अगले टाइम फिर वहीं का वहीं, अगले दिन फिर वहीं का वहीं, फिर वही टेस्ट के पीछे दौड़ना। अल्टीमेटली डज इट सेटिस्फाई एनीवन? डज एनीबडी बिकम रियली हैप्पी बाय दैट? कुछ नहीं होता है। तो बुद्धि का प्रयोग करे आदमी, और उसकी निस्सारता, इसका कोई सार नहीं है, टेम्पररी टेंजिटरी है, ये पूरा होता नहीं है, फिर वहीं का वहीं डिजायर बनी रहती है एज सच। तो जो बनी रहती है, इस भोग का फायदा क्या हुआ? थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा सोचो तो, रुको, थामा है। तो जस्ट विराम लेकर के इसको, निस्सारता को समझो, और जितना एक्चुअल नीडेड है टू मेंटेन दिस बॉडी, उतनी ही चीजों का लिमिटेड उपयोग करें। उनसे ज्यादा चीजों को इकट्ठा करना या यूज करने का मोह बिल्कुल त्याग दे, उसको छोड़ दे। और ये निस्सार है, ये सब सब ट्रांजिटरी है, इट नेवर सेटिस्फाइज एनीबडी। फिर वहीं का वहीं भूखा ही रहता है आदमी, फिर वहीं की वहीं डिजायर रहती है। तो क्षण भर के लिए भी असावधान ना हो, थोड़ा भी मन को थोड़ा सा भी ढील दिया तो फिर उसी भोग के पीछे दौड़ पड़ेगा। तो वो हैज टू बी वेरी अटेंटिव कि भैया ये सब बेकार है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्षण भर के लिए भी असावधान न हो। और ये जो संसार के पदार्थ हैं, ये प्रारब्धवश अपने आप ही मिलते हैं। तो जो प्रारब्धवश अपने आप ही नीड बेस्ड चीजें मिलने वाली हैं, उनके लिए बिना मतलब एफर्ट करने की क्या जरूरत है? तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में उतना एफर्ट करे जितना नीड मीट करने के लिए जरूरी हो, नॉट बियॉन्ड दैट। और अगर बाई चांस किसी की स्थिति भगवान ने ऑलरेडी ऐसी करके भेजी है, जिसको नीडेड, जो भी वट एवर वन नीड्स, ही इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर, उसका इंतजाम ऑलरेडी हुआ हुआ है, कुछ भी ना करे तो उसकी नीड सारी मीट हो रही है। अगर ऐसी स्थिति किसी की हो, तो वो कुछ भी ना करे, सिर्फ भगवान का स्मरण करे, उसके अलावा किसी प्रकार का कोई प्रयत्न, कोई संबंध, कोई संपर्क एक्सटर्नल वर्ल्ड से न रखे। ऐसा सुखदेव जी बता रहे हैं, है ना? कहते हैं कि भैया, जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है? जब हाथ के ऊपर सर रख करके काम चल सकता है तो तकिया लगाने की क्या जरूरत है? अगर अंजलि से लेकर के खाना खाया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? और भूख लगने पर क्या वृक्ष फल फूल की भिक्षा नहीं देते? क्या रहने के लिए गुफाएं बंद हो गई हैं? क्या भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ये सब तो होता है, इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो खैर, आजकल वो स्थिति नहीं है कि हम गुफा में जाकर के, जंगल में जाकर के रहें, ना जंगल है ना वैसी सुविधा है। बट वेर एवर वी आर लिविंग देयर, वी कैन रिड्यूस यूज ऑफ इंजॉयबल प्रोडक्ट्स। जितनी आवश्यकता हो उतना यूज करें, घर में कोई फालतू सामान ला के ना रखें, भीड़ ना करें, और जितने कपड़े से काम चले मिनिमम उतना कपड़ा रखो, जितना खाने से काम चले उतना खाना रखो, बाकी सब फालतू चीजों की जरूरत नहीं है। तो मिनिमलिज्म, तो विठल रामानुज भी कहते हैं एक जगह कि साधक को मिनिमलिस्टिक, कम से कम उपयोग चीजों का जितना हो उतने से काम चलाओ। अगर पंखे से काम चलता है तो एसी मत चलाओ, मिनिमम प्रयोग उपयोग बाहर के पदार्थों का करो। तो जब ये सब चीजें, मिनिमम चीजें हम लोगों की सबकी प्रोवाइडेड फॉर हैं, तो कहते हैं कि ऐसे
स्थिति होते हुए जो धन के नशे में चूर हैं, उनकी बटरिंग करते हुए किसी लालच में उनके पीछे पीछे लोग क्यों घूमते हैं, हमको समझ नहीं आता। क्यों चापलूसी करते हैं धनियों की लोग। तो इस प्रकार ऐसा विचार करके, इस तरीके की मनोदशा बना करके आदमी विरक्त हो जाए, एक्सटर्नल चीजों से डिटैच हो जाए और हृदय में निरंतर विराजमान भगवान, उनका ध्यान करे और प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उनका ही भजन करे। दृढ़ निश्चय करके। सारे गुरु कहते हैं कि मन नहीं कर रहा है, ये कोई रीजन नहीं है। जबरदस्ती करो, पटको सर भगवान के पैरों में, है? जबरदस्ती करो। नहीं मन लग रहा है, भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरा मन लगाओ, मुझसे करवाओ पूजा प्रार्थना, भगवान का स्मरण करवाओ। तो दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करो। तो जब ऐसा भजन करोगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाएगा। भगवान के भजन से मैं और मेरे का भाव, आसक्ति, ये सब समाप्त हो जाएंगी। वैराग्य आ जाएगा जीवन में, भगवान के प्रति प्रेम जग जाएगा और उसी से जो अज्ञान है, मैं और मेरे का भाव है, वो समाप्त हो जाएगा और वही भगवान एक रियलिटी के रूप में रह जाएंगे। फिर आगे कहते हैं कि चलो पशुओं की तो बात अलग है, उनको तो बुद्धि भगवान ने नहीं दी है, लेकिन मनुष्यों में ऐसा कौन है जो कि ठीक से सोचे कि संसार में जितने लोग हैं वो संसार रूपी वैतरणी नदी में जो गोता खा रहे हैं, उनके कर्मों से उनको कितने दुख मिल रहे हैं। अगर अपने आसपास के लोगों के बारे में उनकी जिंदगी में झांक करके देखो, अपनी जिंदगी में झांक करके देखो, तो कितने तरीके की परेशानियां, कितने तरीके के दुख सबके जीवन में है। तो अगर ठीक से विचार किया जाए तो ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये जितना भी एक्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो रहा है, उससे सबके जीवन में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख, बीमारी ही बीमारी, यही सबके जीवन में चल रहा है। जब ऐसा चल रहा है तो उसी के पीछे दौड़ने में कोई अर्थ है? थोड़ा विचार तो करो। तो अगर ये समझ में आ जाए तो ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा, जो जानबूझ करके असत विषयों में, ट्रांजिटरी सेंस ऑब्जेक्ट्स में, अपने उन भोगों में अपने मन को भटकने देगा। ऐसा कौन मूर्ख होगा? अगर विचार किया जाए तो उन चीजों को छोड़ करके भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण किया जा सकता है। लेकिन विचार की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि सबके जीवन में कष्ट, दुख, रोग, शोक सब चलते ही रहते हैं, इंस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, कि जिससे सुख प्राप्त हो, दुख दूर हो, ये करने के बावजूद ऐसा होता नहीं। ये देख करके समझो कि नहीं होगा। यू विल नॉट बी एन एक्सेप्शन। ऐसा नहीं कि बाकी लोग फेल हो गए तुम सफल हो जाओगे, तुम्हारी वही हालत होगी तो दूसरे लोगों की हालत। गलत फहमी में मत रहो। इसलिए उस रास्ते को जो सर्टेनली दुख में ले जाता है, असत सब्जेक्ट विषयों का भोग में भटकने मत दो मन को। मन को भगवान के मंगल में चिंतन में लगाओ। तो इस तरीके से ये यहां थोड़ा सा वो आ रहा है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कैसे ध्यान लगाया जाए वो चीज आ रही है आगे।
लेकिन क्योंकि 50 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, तो आई थिंक वी कैन क्लोज इट हियर, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये आधा ही चैप्टर हुआ है सेकंड वाला, बाकी नेक्स्ट संडे को फिर हम लोग देखेंगे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सबको।